हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, हम पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर हमारा ये पार्ट थर्ड है और पार्ट थर्ड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो, कर तो रहे हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही, बट उसके अंदर भी जो मेजर पोर्शन है जिसके लिए डेथ हम पढ़ते हैं और जो एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। मीन्स डेथ हो गई जिस पार्टनर के, उसके घर वालों को कितना पैसा देना है, उसका अकाउंट कैसे बनेगा। क्योंकि इमीडिएट पैसा दे नहीं रहे, क्योंकि पैसा फर्म के पास है नहीं। फर्म पार्टनर्स मिलकर के कहते हैं उसके घर वालों को कि हम धीरे धीरे पैसा देंगे और उसके घर वाले एग्री हो जाते हैं, इसे कहते हैं। तो उसका अकाउंट कैसे बनेगा, पार्ट जिसको पैसा देना है उसका अकाउंट कैसे बनेगा, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बट अगर मेरे चैनल पर नए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, बाकी सारी चीजें सेम है, जैसा कि आपको पता है बाकी सारी चीजें सेम है। हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ए बी सी। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, एग्जीक्यूटर अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो आपको डेट का ध्यान रखना है। अभी मैं यहाँ पे स्पेस मैंने रखा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा काम आसान हो जाने वाला है, दिक्कत नहीं आने वाली है। छोटा सा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अच्छी बात है साहब। सी डाइड ऑन 30th जून। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ डेट लिख रहा हूं, ये मैंने ईयर बनाया, ये हमारा 1 अप्रैल, और ईयर कौन सा, उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून के दिन हुई है। मतलब ये हमारा है, कोई भी साल आप ले सकते हैं। ईयर कुछ दे रखा है क्या? 30 जून के दिन, मतलब यहाँ ये हमारा है 31 मार्च 2016। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम आते हैं, उसकी डेथ कहाँ पे हुई है? उसकी डेथ हुई है यहाँ पर, यहाँ पे डेथ हो गई है, और ये डेट है 30 जून 2016। ठीक है, क्लियर? उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून 2016 के दिन हुई। ऑब्वियस सी बात है, पैसा इसके बाद ही दिया जाएगा। तो अगला साल हमारा क्या होने वाला है? अगला साल होने वाला है 31 मार्च 2017 हमारा अगला साल है। उसके बाद 18 है, उसके बाद 19 है। ठीक है, यहां तक हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 18 हो जाएगा, ये हमारा 19 हो जाएगा। देखते हैं आगे। After all the necessary adjustment, his account showed a credit balance of rupees 70,600। मतलब सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया उसका डेबिट बैलेंस, मतलब उसको देना कितना है? 70,600 देना निकल रहा है। तो यहां से डेबिट करके एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना आ जाएगा? 70,600 क्रेडिट हो जाएगा। जो अगला अकाउंट हम बना रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 70, डेट लिखेंगे हम, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 70,600। ये पैसा देना है उसको। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब देखिए आप, 70,600 का बैलेंस है। सीज एग्जीक्यूटर वॉज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016। जिस दिन डेथ हुई है, यहाँ पे डेथ हुआ है, उस दिन पैसा देंगे क्या? यार सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ ना यार। जिस दिन डेथ होती है उस दिन आदमी सदमे में रहता है, सांत्वना देता है, उस दिन पैसे देने जाता है क्या? फ्यूनरल वगैरह में जाता है, उसके बाद अगले दिन जाकर के उसको पैसे देते हैं। अगले दिन जाते हैं, उसको बच्चे सांत्वना देते हैं और धीरे से साइड में बुलाते हैं। उसके जो भी समझदार व्यक्ति है, जिस पार्टनर की डेथ है, उसके घर वालों को बोलते कुछ पैसे निकाल देते हैं, ये रखना, ठीक है, बाद में अपन बैठ के, अभी तो अपना काम चलाओ। ठीक है, तो 10,600 रुपए यहाँ पे दे दिए हैं। जस्ट इस दिन ले लें या उसके अगले दिन ले लें, 10,600 रुपीज यहाँ पे दे दिए। तो डेट आएगी यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? तो आपको डेट लिखना है 30 जून के दिन आपका 2016। पहले तो डेथ कब हुई है यहाँ लिख दो आप, ये डेट क्या होगी? 30 जून 2016। अब उसको पैसा 1 जुलाई के दिन दे रहे हो तो यहाँ लिख दो 1 जुलाई 2016 टू बैंक या कैश, जैसे भी जिस भी मोड में पेमेंट दिया गया है। 10,000 वैसे कैश ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गए। 10,600 आप पेमेंट कर चुके। अब आगे क्या लिखा है देखो, टोटल पैसा देना था 70,600, उसमें से 10,600 आपने पे कर दिया, बचे कितने? 60,000 बच गए। इसके बारे में क्या लिखा है? एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम
तो इसके कितने इंस्टॉलमेंट बना दिए गए हैं? 3 इंस्टॉलमेंट बना दिए गए हैं। ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट कितने कितने के बन जाएंगे? प्रिंसिपल अमाउंट है तो 20-20 हजार रुपए के इंस्टॉलमेंट बन गए। पहला इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट होगा, दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, इसकी बात करते हैं। और ये पहला इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 30 जून 2017 से। कब होगा? 30 जून 2017। मतलब यहां जाए तो यहां पे हमारे पहली किस्त आएगी, ये पहली किस्त होगी जून से जून, फिर दूसरी किस्त होगी जून से जून, और फिर तीसरी किस्त होगी जून से जून। ये सब जून है, 30 जून की बात कर रहे हैं। ठीक, ये डायग्राम ही सब कुछ कह रहा है, चीख चीख करके डायग्राम सब कुछ कह रहा है मेरी जान। ये डायग्राम सब कुछ कह रहा है चीख चीख करके। यहां पेमेंट कर दिया आपने, आपका ईयर कब एंड हो रहा है? यहां पे हो रहा है, तो ईयर एंड में हिसाब किताब तो बनाना पड़ेगा ना। तो अब यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, वो भी कितने अमाउंट पे? 60,000 रुपीज पे। बोलो हाँ या ना। वो भी परसेंटेज क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। तो आप निकाल लो 10%, वो भी कितने मंथ का? 9 मंथ का। तो जरा निकाल लेते हैं भाई मेरे। तो 60,000 इंटू 10%, ये तो 6,000 साल भर का हुआ। वी नीड फॉर 9 मंथ इंटरेस्ट। तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट होता है। मैं अमाउंट थोड़ा सा इसमें ही लिख देता हूं, चलो ग्रीन है चलेगा। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। ठीक है, क्लियर? तो 31 मार्च के दिन अकाउंटिंग क्या होगी? जरा डायग्राम देख के बताओ। 31 मार्च के दिन, 31 ऑफ मार्च के दिन आपको इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। आपको 31 मार्च 2016 की मैं बात कर रहा हूं, 17 की बात कर रहा हूं। क्या लिखोगे आप? यहां लिखो बाय बैलेंस, पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर यहां लिखो बाय इंटरेस्ट। ठीक है, और आप कैलकुलेशन वो पूरा बता देना कि 4500 कैसे हुआ। ये हमारा पहला साल कंप्लीट होगा। अभी कुछ पेमेंट किया क्या आपने? नहीं, पेमेंट की डेट तो आई नहीं। जरा डायग्राम देखो, पेमेंट की डेट 31 मार्च है क्या? नहीं नहीं नहीं, पेमेंट की डेट कब है? यहां पे जून के दिन पेमेंट होगा, पहली किस्त। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहां है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है। बस एक डायग्राम समझ लो यार, सब हो गया। चुटकियों का काम है, कुछ भी नहीं करना है। इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसी का हुआ बना हुआ है। ठीक है, रस्सी को सांप समझना है तो समझते रहो, हम तो रस्सी को रस्सी समझते हैं। ठीक है ना। आज फिर किस्सा तमाम कर दिया, कर देंगे इसका भी किस्सा तमाम, तो अच्छी बात है। इस दिन अगर बैलेंस कोई मुझसे पूछ ले, 31 मार्च के दिन, 31 ऑफ मार्च 2017 के दिन बैलेंस कितना बचा, तो आप लिखेंगे यहाँ टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। तो आप देखो 70,600 प्लस 4,500, इधर हो गया 75,100। उसमें से आप कितना पेमेंट कर चुके हैं? 10,600। तो अब पेमेंट देना कितना बचा है? 64,500। अभी आपने कोई पेमेंट नहीं दिया है। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 अप्रैल 2017 के दिन आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट विल बी 64,500। ये लिख दिया अमाउंट। अब आप जरा देखो, ध्यान से देखना। आप 31 मार्च के दिन खड़े हैं, आपको 3 महीने का भी और इंटरेस्ट निकालना है। निकाल लो, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट, यहां से यहां तक इंटरेस्ट, ये भी 60,000 रुपए पे निकलेगा। निकाल लो 60,000 इंटू 10%, वो भी 3 मंथ का 1500 आएगा। ठीक है ना। 10% इंटू 3/12, ये 1500 रुपीज। यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1500 हुआ। लिखो पहले तो इंटरेस्ट। किस दिन की बात कर रहे हैं आप? 30 जून 2017 में खड़े हैं। बाय इंटरेस्ट, ये 3 महीने का है, 9 मंथ का। ठीक है, 1500। अब आप पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस दिन अब आप पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट करेंगे आप? कितना पेमेंट करेंगे? ये 4,500 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा आपको, प्लस ये 1,500 पेमेंट करना पड़ेगा, और 20,000 किस्त के देने पड़ेंगे। ध्यान से देखना, इस 20,000 में क्या क्या शामिल होगा? इस 20,000 में आपको जो पहली इंस्टॉलमेंट आप देंगे, यहां पर आप देंगे 20,000, प्लस आप ये 4,500 इंटरेस्ट के देंगे, प्लस आप ये 1,500 रुपए इंटरेस्ट के देंगे। तो टोटल हो गया है 26,000 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। तो यहां पेमेंट में लिख दो 30 जून 2017 टू बैंक
दैट विल बी 26,000। अब आप यहां लिखें 20,000 प्लस 6,000 इंटरेस्ट के, और मैं तो कहता हूं और तोड़ के लिखना हो, इसको भी तोड़ के लिख दो आप, तो आप लिख दो 4500 और 1500, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ईयर में आ जाओ। आप यहां आ चुके हैं, क्या ईयर एंड यहां हुआ क्या? नहीं। फिर अगले साल फिर आपका ईयर एंड तो यहां हो रहा है, फिर से कितने महीने का ब्याज? 9 मंथ का ब्याज। लेकिन ध्यान देना, यहां जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 40,000 पे निकले, क्योंकि 20,000 प्रिंसिपल का पेमेंट हो चुका है। 10% वो भी 9 मंथ का, निकाल लो 40,000 इंटू 10%, वो भी 9 मंथ का, तो 3,000 रुपीज होता है, लिख दो। यही प्रोसेस अब आगे भी चलेगा। 31 मार्च 2018 के दिन बाय इंटरेस्ट, वो भी कितना? 3,000 रुपीज, ठीक है, 9 मंथ का। ठीक, बस अब ये ईयर आपका कंप्लीट होता है, एक एक साल के हिसाब से चलेंगे। यहाँ 75,100 लिख लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बैलेंस आपसे पूछे तो क्या कहोगे? 64,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000 माइनस 26,000, तो ये होता है 43,000 बैलेंस। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, किस दिन है ये? 31 मार्च 2018 के दिन की बात है ये। और टोटल आप लगा लीजिए कितना आ रहा है, टोटल 64,500 प्लस 4,500, ये हो गया 69,000। 69,000 इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस फॉरवर्ड करो किस दिन? 1 अप्रैल 2019 के दिन ये बैलेंस आपका, 18 के दिन, सॉरी 18 के दिन आपका बैलेंस फॉरवर्ड होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट विल बी 43,000। डायग्राम में आ जाओ वापस से। आप कहां तक आ चुके हैं? यहां तक आ चुके हैं, ठीक है ना। आपने नहीं, यहां, अब यहां आपको पेमेंट करना है। एक मिनट, क्वेश्चन देख लें। देखो, आपने कहां तक, पहला साल हो गया, दूसरे साल में आपने, ये फर्स्ट ईयर का पेमेंट हो गया है, ये फर्स्ट ईयर का पेमेंट हुआ, ये फर्स्ट ईयर का पेमेंट हुआ, ध्यान से देखना। अब सेकेंड ईयर का पेमेंट आपका यहां पे होगा, कितना होगा? लेकिन उसके पहले आप पहले क्या करेंगे? आप अभी खड़े हैं मार्च के दिन, कहां खड़े हैं आप खड़े हैं मार्च के दिन में, यहां खड़े हैं। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट तो आपने निकालना था 40,000 रुपए पे, वो कितना आ गया है? 3,000 रुपीज आ गया है। निकाल लेते हैं एक बार, 40,000 का 10%, वो भी 9 मंथ का, 40,000 का 10%, वो भी 9 मंथ का, ये आ गया 3,000। तो यहाँ का इंटरेस्ट आपको 3,000 रुपीज लिखना पड़ेगा। ये आप लिख चुके थे यहाँ पर, हाँ ये लिख चुके थे आप, अच्छी बात है, ये लिख चुके हैं ना, एक बार चेक कर लो यार, आगे पीछे हो गया। ये लिख चुके हैं हम, 3 महीने का ये लिख चुके, 3,000 हमने ये लिख दिया। अब यहाँ डेट आ गई 31 मार्च। 31 मार्च के दिन कोई पेमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पहली किस्त आपने यहाँ दे दी। अब अगली किस्त कब आएगी? जून के दिन। तो जून में जरा आओ, यहाँ बैलेंस, अब जून, 30 जून 2018, इंटरेस्ट निकालो पहले, कितने महीने का? 3 मंथ का, कितने पे? 40,000 का 10%, वो भी 3 मंथ का, 1,000 रुपए, और इसी दिन पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट किस किस का होगा? देखो, पहले पेमेंट हुआ था इसका और इसका, अब पेमेंट होगा इसका और इसका। तो यहां लिखो टू बैंक, ठीक है, 20,000 प्लस 4,500, तो पेमेंट हो जाएगा 24,500। किस दिन ये पेमेंट हो जाएगा? आपका 30 जून 2018 के दिन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी भी आपको, और देखें आप, ईयर कंप्लीट हुआ क्या? ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, आप यहां खड़े हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा आपको। यहां पे आपकी कहानी हो रही है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका यहां पर है, ठीक है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट अब आप पे करो, ठीक है। ये मार्च है आपका, ईयर यहां पे खत्म हो रहा है, और जून के दिन आपको पेमेंट करना है। तो जून के दिन आप पेमेंट कर चुके हैं, ये जून के दिन आपने पेमेंट कर दिया। ईयर एंड कब होगा? ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019।
तो इंटरेस्ट आप निकाल चुके हैं, इंटरेस्ट आपने यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आपने निकाल लिया है, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आप निकाल चुके थे 1000 रुपीज, और अब यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आपको 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो देख लो साहब, 9 मंथ का इंटरेस्ट कैसे होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इंटरेस्ट निकालो बाय इंटरेस्ट 9 मंथ, कितने पे, तो आपने पहली किस्त दे दी थी यहां पे, दूसरी किस्त आप दे चुके, अब जो इंटरेस्ट निकलेगा ध्यान रखना 20,000 रुपए पे निकलेगा, ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है, अब जो यहां से यहां तक इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, 20,000 पर निकलेगा, 10%, वो भी 9 मंथ का, तो 20,000 का 10% 2,000, वो भी 9 मंथ का निकालें तो 1,500 रुपए यहाँ होते हैं, अच्छी बात है साहब। तो अब बस 1,500 इंटरेस्ट के हो गए, और यहाँ टोटल लगा दो आप, तो 43,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 माइनस 45,500 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 24,500, तो 21,000 रुपए बच गया, ठीक है ना, 20,000 उसके और 1,000 रुपए ब्याज के, 21,000 ये ना, एक बार देख लें गलती तो नहीं हो रही, 43,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 45,500, यहाँ 24,500 मैंने लिख दिया था, 24,000 का पेमेंट मैंने अभी लिखा ना, 3,000 और 1,000, 24,000 का पेमेंट हो गया, तो अब कितना बचता है, 21,500 बचते हैं, कौन कौन से बचते हैं, 20,000 प्रिंसिपल के और 1,500 रुपए ये ब्याज के, तो यहाँ लिख दो 31 मार्च 2019 टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे 21,500 किस दिन, 1 अप्रैल 2019 के दिन। अब ध्यान दीजिए, डायग्राम में आओ, यहां तक आप आ चुके हैं, ये 31 मार्च 2019 है, अब 3 महीने का ब्याज लगा दो, जून में पेमेंट करना है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 20,000 रुपए पे, तो यहां आप निकले 30 जून 2019 बाय इंटरेस्ट, यहां लिखना बाय बैलेंस है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इंटरेस्ट निकालो 3 मंथ का, थोड़ी हैंडराइटिंग खराब हो रही है जल्दबाजी के चक्कर में, और ये स्पेस मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए तो 20,000 का 10% वो भी 3 महीने का कितना होता है, 500 रुपए, ये 1,500 और ये 500 पेमेंट हो जाएगा फाइनल 31 मार्च के दिन, 30 जून 2019 के दिन टू बैंक, पेमेंट हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000, 22,000, और ये आपका ईयर हो गया क्लोज, खत्म। ये आपका फाइनली पूरा पेमेंट आप कर चुके हैं एग्जीक्यूटर को धीरे धीरे करके, ठीक है, इस तरीके से पेमेंट आपको दिखाना। तो सारा खेल मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं डायग्राम को समझो, डेट का ध्यान रखो, डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करो, पेमेंट करो, बात खत्म हो गई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जीक्यूटर अकाउंट इतना सिंपल होता है, इसी तरीके से लोन अकाउंट भी बनता है रिटायरमेंट के चैप्टर में, तो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।